हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में आप सभी का। और आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, जो कि आपके बैचलर कोर्स में होता है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर आपके किसी बैचलर कोर्स में वेक्टर अलजेब्रा है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसको हम स्टार्ट करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में कौन कौन सी क्वान्टिटीज़ हैं, फिजिकल क्वान्टिटीज़ में कौन कौन सी क्वान्टिटीज़ हैं, चलिए जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में दो तरह की क्वांटिटीज़ को हम पढ़ेंगे इसमें, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ हैं जिनमें केवल हम मैग्नीट्यूड्स को पढ़ते हैं, और उसके साथ अगर डायरेक्शन भी आ जाती है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ऑबे करता हो, ठीक है। ये कंडीशन वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए। मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसके साथ कोई यूनिट लगी होगी। जैसे लंबाई के लिए हम ले सकते हैं 10 मीटर, तो उसके साथ 10 है, वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड यूनिट क्या है उसमें, मीटर, यानी लंबाई के लिए। वजन के लिए ले सकते हैं, ऐसे 10 न्यूमेरिकल वैल्यू होगा केजी, उसके लिए हम किलोग्राम एज अ यूनिट हमने वहाँ पर लिए वजन की, ठीक है। तो इस तरीके के जो होगा उसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। लेकिन उसके साथ अगर डायरेक्शन आ जाए तो उस डायरेक्शन अगर दिए साथ में तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिर वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। कुछ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, उनको हम देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, करंट हो गया, ऐसे ही और कई सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, उनको भी हम देखेंगे आगे। ऐसी वेक्टर में आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब कोई ऑब्जेक्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ। लेकिन हम उसमें ये भी देखेंगे कि किस डायरेक्शन से होते हुए वो वहाँ पर पहुँचा है, ठीक है। ऐसा हम डिस्टेंस में नहीं देखते हैं जनरली, क्योंकि इसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड पता होता है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। इसमें हम दोनों देखते हैं, उसकी डिस्टेंस तो देखेंगे लेकिन उसने पाथ कौन सा फॉलो किया है उस चीज़ को हम देखते हैं। तो इसमें क्या आया, डायरेक्शन भी आ गई है, तो ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। ऐसे ही इसमें और भी है, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स, वेट, ठीक है। तो ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। आगे नीचे हम देखेंगे इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑर्डिनरी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। मैग्नीट्यूड होगा और एक ऑर्डिनरी लॉ को फॉलो करेगा। ऑर्डिनरी मतलब एक साधारण लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या होता है, वो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, ठीक है। इसके कुछ लॉज हैं वेक्टर को जोड़ने के, ठीक है। तो इसी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को समझते हैं, कैसे हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मान के चलिए एक वेक्टर है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरो बना हुआ है, मतलब एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमारा वेक्टर होगा। अब इस वेक्टर को मैं क्या बोलूँगा, ए बी वेक्टर है। इसके जो पीछे का पॉइंट है उसको हम इनिशियल पॉइंट या फिर टेल बोल सकते हैं, और इसका जो आगे का पॉइंट है इसको हम फाइनल पॉइंट और हेड या फिर टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। इसी में क्या है, अब मैं इसको मॉड में, मतलब इसका मॉड्यूलस कर देता हूँ तो वो मुझे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा उस वेक्टर का, ठीक है। ऐसे ही तो इसको हम इस ए मॉड में दिखा सकते हैं तो मैग्नीट्यूड होगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इट शोज इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। आगे देखते हैं इसी में, इसमें और क्या है इसको समझते हैं। वेक्टर्स के टाइप्स को हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये है इसमें इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है इसको समझते हैं। इक्वल वेक्टर का मतलब हुआ, कोई दो वेक्टर हैं, उनकी जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा वहाँ पर, ठीक है। ये और भी दो वेक्टर हैं, विल बी इक्वल वेक्टर व्हेन, कंडीशन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेम एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑल्सो सेम, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम इक्वल वेक्टर कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही निगेटिव वेक्टर क्या होगा, मतलब कोई वेक्टर दिया है, उसी उसी के अब डायरेक्शन को आप अपोजिट कर देते हैं तो उसी वेक्टर को हम बोलेंगे फिर नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। सेम एक ए वेक्टर है, अब उसको मैंने अपोजिट दिखा दिया तो उसी को मैंने नेगेटिव बोलना है, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। दूसरा इसी में अगला टाइप है हमारा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर में क्या होता है, द वेक्टर्स होस मैग्नीट्यूड इज जीरो, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो है आर कॉल्ड जीरो वेक्टर। नल वेक्टर क्या होगा, मतलब इसी को हम नल वेक्टर बोलेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, मतलब कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन भी नहीं होगी इसके पास, ठीक है। मान के चलिए एक ए पॉइंट से लेके ए पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो गया उसी पॉइंट पे ख़त्म हो गया, मतलब एक डॉट समझ लेते हैं, तो वो क्या हुआ, एक जीरो वेक्टर हुआ, एक नल वेक्टर हुआ। ऐसे कोई बी वेक्टर है तो बी से बी पे ख़त्म हो गया है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो कौन सा जीरो वेक्टर है या फिर हम उसको नल वेक्टर बोलेंगे। अब है मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज
सेम, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक इकाई बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है, यूनिट वेक्टर को। तो इसमें क्या दिखाते हैं हम, द वेक्टर होस्ट मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी मतलब वन होना चाहिए, ठीक है। दे आर रिप्रेजेंटेड एज ए, इसको जो ऊपर कैप लगा है इसको हम कैप पढ़ेंगे, ठीक है, ए कैप। तो यूनिट वेक्टर्स आर यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ते हैं तब हमें इस अलग अलग डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमें किसका यूज करना होता है, यूनिट वेक्टर का यूज करना होता है। इसका यूज हम उनमें कैसे करते हैं, जैसे आई जे के फॉर्म में करते हैं ना, जब एक्स वाई जेड डायरेक्शन हम पढ़ते हैं, आगे देखेंगे इसको। तब यूनिट वेक्टर होगा, उसका मान क्या होगा, मॉड्यूलस का मान निकालेंगे तो 1 के बराबर होता है, तो मैग्नीट्यूड विल बी 1, ठीक है। इट रिप्रेजेंटेड एज यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो वेक्टर कोई दिया है उसी का मॉड्यूलस से डिवाइड कर दिया जाएगा ना, तब वो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, मान के चलिए एक मैग्नीट्यूड एंड एक डायरेक्शन दे रखी है, और इधर मतलब मैग्नीट्यूड अगर अकेला दे रखा है तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड हम कैंसिल कर देते हैं, तो केवल हमारे पास क्या बचा, डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें इसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स में कैसे लिखेंगे इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस में आई कैप से दिखाना होगा, ठीक है, बाइक एक्सिस को जे से दिखाना होगा, जे कैप से, ऐसे जेड एक्सिस को के कैप से दिखाएंगे, ठीक है। तो 5i बॉडी मूव्ड अलोंग एक्स एक्सिस अबाउट 5 यूनिट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में कितना बॉडी मूव किया इससे हमें पता चलेगा, क्योंकि आई लगा है, आई किसके लिए यूज करते हैं, एक्स एक्सिस की। तो इस तरीके से हमें दिखाना होगा, तो हम ऐसे इस यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या दिखा रहा है यहाँ पर, डायरेक्शन दिखा रहा है, तो डायरेक्शन क्या हुई यहाँ पर, एक्स डायरेक्शन हुई एक्स एक्सिस पे, ठीक है, कितना 5 यूनिट। तो कोई बॉडी मूव्ड हुई, कितनी हुई, 5 यूनिट एक्स एक्सिस पर। ऐसे 8 के कैप दे रखा है, अगर माइनस है तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड चला जाएगा वही, है ना। तो ऐसे ही इसमें हमने यूज़ करना है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ आई एंड मॉड्यूलस ऑफ जे कैप है, मॉड्यूलस ऑफ के कैप इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का सभी का मान क्या होता है, बराबर 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को पढ़ेंगे हम, किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। और देखो इसमें दो लॉज हम पढ़ेंगे बेसिकली, एक है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या होता है, दो वेक्टर, एक ये वेक्टर है तो यहाँ से इसका स्टार्टिंग होता है और यहाँ पर इसका ख़त्म होता है, ठीक है। अब इसी जो हेड है ना इसका, ए वेक्टर का, अब उस हेड से बी की टेल को स्टार्ट करेंगे हम, आगे की ओर बढ़ा दिए, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर को जोड़ने पर जो हमें इसके जो ए वाला है इसकी टेल है और इसका जो फाइनल पॉइंट है बी का, उससे अब डायरेक्टली ऐड कर देते तो हमें इसका जो रिजल्टेंट मिलता है ना इन दोनों को जोड़ के, वो मिलता है हमें सी वेक्टर। तो इसी को हम यहाँ पर दिखा रखे हैं, ठीक है। इफ़ वी हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर, देन द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी सी वेक्टर, मतलब कोई तीसरा वेक्टर होगा, कुछ भी हो सकता है वो, मैं यहाँ पर सी से इसको डिनोट किया हूँ, ठीक है। तो मान के चलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ने पर हमें रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, सी, मतलब 3 मिल रहा है। तो ये तो हो गया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या होता है कि दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड अनदर वेक्टर इज बी वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच से डायगोनली हमें आगे बढ़ाना है एक रिजल्टेंट वेक्टर जो कि सी वेक्टर होगा। इसमें हमने क्या किया, ए के टेल से बी के टेल को आगे बढ़ाया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखते हैं। तो सेम वी हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वी ऐड टू वेक्टर्स a vector plus b vector is equals to c vector and c vector represents the resultant vector diagram diagonal of parallelogram, ठीक है। जो पैरेललोग्राम है उसकी डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर क्या, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ऑर्डिनरी एडिशन को देखते हैं। ऑर्डिनरी मतलब अपन जनरली ऐड कर देते हैं चीज़ों को। तो इस तरीके से मान के चलिए ए से बी की डिस्टेंस कितनी, 4 किलोमीटर, बी से सी है 3 किलोमीटर। जब दोनों को जोड़ते हैं तो बॉडी टोटल कितनी डिस्प्लेस हुई, यहाँ पर डिस्टेंस बेसिकली हम इसमें निकाल रहे हैं, तो क्या हुआ 7 किलोमीटर दोनों को जोड़ने पर। तो इस तरीके से हम इसमें निकाल देते हैं। अब इसमें क्या हुआ, वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन भी देखा जाएगा, ठीक है, कहीं वो उल्टा तो नहीं आ रहा है वापस कोई दूसरी डायरेक्शन से कोई दूसरा वेक्टर, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो वेक्टर एडिशन है तो इसमें ए से कोई वेक्टर इधर बी पे गया है 4 किलोमीटर, लेकिन इधर क्या हुआ, कोई सी से बी की तरफ आ रहा है वेक्टर, मतलब डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो इसका माइनस में हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ए बी वेक्टर है तो ये तो 4 किलोमीटर जा रहा है एक्स डायरेक्शन, लेकिन एक्स डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हुई ना यहाँ पर।
तो इसी को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर प्लस साइन तो लेना ही है, फिर कोष्टक में हमें माइनस उल्टी डायरेक्शन के लिए यहाँ पर -3 लेना है, फिर देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 किलोमीटर जो निकल के आ रहा है उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वेक्टर एडिशन और ऑर्डिनरी एडिशन को हमने देखा, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की जो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसको हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है।